सीधी सदन सुदन बदन गणनायक महाराज दास आपकी सदा कीजिए जन की गाज। जय शिव शंकर गंगाधर आए, जय जय उमा भवानी सिया राम की जय, कृपा हरि राधा कल्याणी, जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरुदयाल देव पर गो संत, जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों की नमन करो मैं शीस, मोघर सुख संपत्ति भरो देकर शुभ आशीष। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता के व्रत की विधि। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार है। गणपति पिता की दुलार भरी, गणपति देव की कमाई, दरिद्रता दूर कलह नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की बारी, मन की कामना पूर्ण हो, सब चिंता पूर्ण होती है। संतोषी माता का नाम ले जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और चने लें। सुनने वाला कोई न मिले तो संतोषी माता की जय जयकार कर मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांटते। कथा से पहले कलश को जल से पहले उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। 5 रुपये का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। गुड़ और घर में हो तो घर से ले सकते हैं, क्योंकि माता भावना की भूखी है, कम ज़्यादा कोई नहीं देखती है, इसलिए जितना अर्पण करें श्रद्धा से प्रेम से रखकर प्रसन्नता से करें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा मोहना दूध पूरी खीर चने का साग नेवद रखेगी का दीपक जलाकर संतोषी माँ लग जय जयकार बोलें। नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खाएं, ना आप खाएं, न किसी दूसरे को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के मिलते हो तो दूसरे को नहीं बुलाएं। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मण और रिश्तेदार या पड़ोसियों के लड़के बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। नगद पैसा न दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले एक समय भोजन करें। इस तरह से माता अत्यंत खुश होगी और दुख दरिद्रता दूर कर आपकी सब मनोकामना पूरी करेगी। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की व्रत की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाला था, एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों को रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी, जो बचता तो साथी को देती थी, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कोई विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। बोला, भला है ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब से आंखों से नहीं देखा मान नहीं सकता हूँ। बहू ने हंसकर कहा कि तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा लड्डू बने। वह जासने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और सब कपड़े में से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए हैं, उनके लिए माँ ने सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है, उन्हें आग्रह कर भोजन कराती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश को जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता, आज ही जा। बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कपड़े धो रही थी। वही जाकर उसे बोला कि हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तमय सहाय। देखो निशानी आपने, देखो धरो मैं दे शुद्धि, हमरी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी है सो तुम रख लो, अपनी निशानी मुझे कुछ दे दो। वह बोले कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो गोबर की हाथ है। वह गोबर की हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को ज़रूरत है। बोला कि रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेगा। साहूकार के यहाँ नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे देर रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार बन गया है। अब सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष महीना में सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। वो ऊपर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके
उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटी के आटे की जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी। नारे के नरेले में पानी रख दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे कि एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली कि बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसको करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत की विधि मुझे समझा दोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन और प्रसन्नता को शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है। इस तरह सुख शांति हो, घर में जमा पैसा जायदा लाभ हो, रोग दूर हो जाता है, जो कुछ मन कामना हो वो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी ये व्रत कैसे किया जाता है, तो ये भी बताओ तो बड़ी कृपा हो गई। इस तरह कहने लगी कि 1.25 का गुड़ चना लेना है, हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म न टूटे, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे, तब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना, बीच में नहीं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करो, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग रखना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, नहीं मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के लेना, उन्हें भोजन कराना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया की लड़की बहुत जल्दी रास्ते में लकड़ी को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देख पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटकर दिन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम को कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी कि इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास सब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहते, भैया पत्र आवे रुपया आवे, ये तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस बोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा मालिक आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता है, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सपन में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे, सोता है कि जागता है? बोला, मैं सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच मुँह को क्या गया है? तेरे घर बार कुछ है या नहीं? माँ, मेरा सब कुछ है, भाई बहू क्या कमी है? वह बोली कि बोले, पुत्र तेरी स्त्री और कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी शुद्धि ले। बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब, जाने का रास्ता नज़र नहीं आता है, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेगी, दीपक जला, दंडवत प्रणाम करना, दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा। जब वहाँ बाल बिक जाएगा। सांझ होते होते ढन का ढेर लग गया। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने सपने की बात कही तो सबको उस बात को मजाक उड़ाने लगे। एक बूढ़ा बोला कि देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार से झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाई, लेने वाले हिसाब लेने लगी। कोठे में बड़े सामानों खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम
घर ले जाने वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपटो, वह घर के लिए रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका स्थान था। दो लौटते देख वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना, बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें देना। और लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो, आज कौन मेहमान आए हैं। माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में कि एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अभी यही विश्राम करे और भोजन बना खाकर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। लकड़ियों का बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डाल, जोर से 3 आवाज़ देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल की नरेली पानी दो, आज कौन मेहमान आए हैं। यह सुनकर सास बाहर आई और अपने दिए हुए कष्टों को बुलाते हुए कहती है, ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, यहाँ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल माँ से पूछता, माँ ये कौन है। माँ कहती कि बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती है नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी, नारियल की नरेली में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है, तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। वह दूसरे घर में रहने लग गया। एक दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या थे, दोनों सुखीपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से करो। वह तुरंत उद्यापन के लिए तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाने लगी कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। जिससे लड़के जीवने आए, खीर कर पेट खाई, परंतु याद आते ही वह खटाई मांगने लगी। बोला कि हमें कुछ खटाई खाने को दो। ये तो बहू कहती है कि खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। बोले वही बहू अर्थ की विधि नहीं जानती थी, सो ने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर के इमलीला खाने लगे। ये देखकर वह पर माता जी ने बहुत ही कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गई। जेठ जेठानी मनमानी खोटे वचन कहने लग गई। लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से वचन शायद नहीं हुई। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया, ऐसा कर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुलाती। वह कहने लगी। माता बोली, तो नहीं, उन्हें कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली कि वह इससे भी कहीं भूल होती है क्या। वह बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली कि अब भूल मत करना। बोली कि ठीक है। बोले कि अब मेरा पति कैसे आएगा। तो माँ बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली जा। मैं उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। बोले कि इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा, सो भरने गया था। वह प्रसन्न बोले कि बेला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोले कि मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, उससे करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने की जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना भाता नहीं, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने की यथाशक्ति दक्षिणा जगह उन्हें 1-1 फल दिया। इसे संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसको नवीमा सुंदर चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूँ। इसका आसरा देखो, सही विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया
और गुड़ चने से सना मुख ऊपर सूंड के समान मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, बूढ़े देखो रे कोई चुड़ैल डंकनी चली आई है, लड़की से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, बोले मरी रानी से देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में आगे प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के लड़की नजर आने लगे। वह बोले कि माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे कवाड़ खोल देते हैं। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसके सब मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावदंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, सोबर श्याम सर फल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जय संतोषी मैया की। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंहा। जय संतोषी माता, गेरु लाल जटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता, सवन सिंहासन बैठे चवर डुरे प्यारे, धूप दीप नेवद मधुआ भोग धरे न्यारे। जय संत गुड़ अरुचना परम प्रीतामि संतोष कियो, संतोषी कहलाई भगतन विभवदियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोई, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोहि। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दे। जय जय संतोषी माता, दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त कियो, बहुधन धान्य भरे सुख सौभाग्य दियो। जय संतोषी माता, ध्यान धरो जन तेरो मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तो ही निरावई दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, बोलो संतोषी मैया की जय।